सवाल जब अपने घर में ही उठने लग जाएं तो वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसका अंदेशा और इसका संदेशा साफ साफ मिल जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के साथ, जहां पर घर के अंदर एक के बाद एक बड़े सवाल उठ रहे हैं और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सचिन पायलट समर्थक और मंत्री पुत्र विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वीरांगनाओं के साथ जो कांग्रेस कर रही है, इस बात को प्रियंका गांधी को देखना चाहिए। बेटी हूं, कर सकती हूं कि नौटंकी से बाहर आके कह देना चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं है, ये अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट किया है। अनिरुद्ध सिंह कौन है? वो भरतपुर के एक्स महाराजा कह लीजिए या प्रेजेंट मंत्री कह लीजिए, विश्वेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। और ये सब होने के बाद विश्वेंद्र सिंह ये कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना हो ना देना हो, लेकिन दुनिया ने लेना देना बना लिया है, क्योंकि वो आपके पुत्र हैं और आप उनके पिता। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। और अगर मंत्री पुत्र इस तरीके से प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने लगेंगे तो अनुशासनहीनता की तो समझिए पराकाष्ठा पूरी पार कर दी गई। एक तरफ विधायक दल की बैठक के साथ खुद मुख्यमंत्री अनुशासनहीनता करते हैं, दूसरी तरफ वो भी आलाकमान से अनुशासनहीनता ही थी, दूसरी तरफ आलाकमान की एक बड़ा हिस्सा प्रियंका गांधी, उनके ऊपर साफ साफ टिप्पणी, इस कदर टिप्पणी बताती है कि कांग्रेस में बिल्कुल भी आलाकमान को लेकर इज्जत खत्म हो गई है, चूर चूर हो गई है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। इस पूरे मसले पर पुरजोर तरीके से एनालिसिस और विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं योगी योगेंद्र। आने वाले कुछ मिनटों में आपको इस पूरे विषय पर पूरा एनालिसिस मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। योगी योगेंद्र जी पूरे राजस्थान की पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देखते आए हैं। राजस्थान पत्रिका जैसे ब्रांड्स के साथ नेशनल एडिटर बतौर रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति को समझते हैं। योगी जी, ये हो क्या रहा है? एक तरफ अपनों पे इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं। सर, अनिरुद्ध सिंह ने जो बयान दिया है वो प्रियंका गांधी को लेकर नहीं दिया है, इससे कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए उसने जो ट्वीट किया है वो राहुल गांधी को लेकर भी किया है कि राहुल गांधी कैसे देश का अपमान करा रहे हैं, और ये तमाम बातें उसने की हैं। और प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि आपको जो है पुलवामा की वीरांगनाओं का समर्थन में राजस्थान मानना चाहिए। और अनिरुद्ध सिंह की खुद की एक हैसियत है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह उनके बेटे हैं, और भरतपुर में और भरतपुर के आसपास के इलाकों में राज परिवार का उनका अच्छा दबदबा है। वो चूंकि जाट जाति से हैं तो वहाँ जाटों के अलावा दूसरी जातियों में भी उनका काफ़ी मान सम्मान है। विश्वेंद्र सिंह की तरह उनका भी काफ़ी मान सम्मान है। सवाल ये है कि उन्होंने जो सवाल उठाया है उससे कांग्रेस में सनसनी फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? कांग्रेस की हालत, वरुण जी, इतनी खराब दिन पे दिन होती जा रही है। अब चुनावी वर्ष है, आप देखिए कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। उधर किरोड़ीलाल मीणा वीरांगनाओं को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे, आज उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो अनशन कर रहे हैं। उधर आप देखिए वो रोजगार की मांग को लेकर, पेपर लीक प्रकरण को लेकर उपेंद्र यादव बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार आमरण अनशन पर रहे। मतलब आम लोग सरकार के खिलाफ जब उतर जाएं तो आप समझ लीजिए कि वो मतलब कितनी मुखर आवाज है, जो मुझे लगता नहीं है अभी भी सरकार के इन सब बातों को गंभीरता से सरकार ले नहीं रही है। सरकार की सारी बात समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस लगातार अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ती जा रही है। साफ संगठन लेवल पे देख लीजिए आप। अनुशासन लेकिन रहेगा कैसे, यह वाकई बड़ा सवाल है, जब निर्णय लेने की कैपेसिटी आलाकमान में बची नहीं, सही निर्णय वो लेते नहीं, काम करने वाले कार्यकर्ताओं और अच्छे नेताओं को ऊपर उठाते नहीं बिल्कुल, और किसी की बात मानते नहीं, किसी को तवज्जो देते नहीं। सेकंड लाइन की लीडरशिप का कुछ उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह समेत कई लोग ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ चुके। अपनी टॉप लीडरशिप जिन्होंने कभी कांग्रेस का पूरी तरह से अपना संविधान अभेदान सब कुछ दिया था, ऐसे लोगों को आपने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से कपिल सिब्बल समेत और लोग भी छोड़ गए। यहां पर कांग्रेस आलाकमान की निष्क्रियता, निष्निर्णयता, क्या आपको यह वजह नहीं लगती कि
ये ज्यादा बड़ी वजह है जिसकी वजह से अनुशासनहीनता का जिस जगह वो हम नाम दे रहे हैं वो दरअसल अनुशासनहीनता नहीं, वो कांग्रेस आलाकमान की नाकारापन का नतीजा है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही वरुण जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप रिपब्लिक के ब्यूरो चीफ रहे हैं, आप जी टीवी के इंचार्ज रहे हैं, आपको पूरा बैकग्राउंड, पूरा कांग्रेस का इतिहास आपको पता है। आपने राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, आप जानते हैं, आप दिल्ली में भी आप रहे हैं लगातार और इन सब बीट्स को आप देखते रहे हैं, आपने राजनीतिक दलों की कवरेज अच्छी की है। तो सवाल ये है कि जब इलेक्शन हुए थे उस दौरान जब ये बिल्कुल बाइफरकेट हो गया था कि गांधी परिवार का प्रतिनिधि जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि आपने एक रिटायरमेंट की, मतलब जो 70-80 साल का एक आदमी है, जो मतलब 2-4-5 किलोमीटर चल भी नहीं सकते हैं, आपने एक ऐसे युवा को, किसी को प्राथमिकता न देकर एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जिनका पहले का भी ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा कि वो बहुत कोई, मतलब उन्होंने मोदी सरकार से बहुत ज्यादा लोहा लिया हो या कोई धरना प्रदर्शन या देश को नेतृत्व उन्होंने बतौर कांग्रेस दिया हो। इस पर मुझे कहावत याद आती है, लोग कहते हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब करनी हो या उसको मारना ही क्यों ना हो, उसको लगातार एक्सपायर्ड दवाइयां देनी शुरू कर दो। तो ये जो एक्सपायर्ड दवाइयां दी जा रही है, सही कह रहे हैं आपने, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वास्तव में कांग्रेस को जो संजीवनी बूटी मिलनी चाहिए अनुशासन की, जो कार्य प्रणाली पे परिवर्तन होना चाहिए, जो यथोचित सम्मान युवाओं को मिलना चाहिए, युवा नेताओं को, वो न देकर उनको वो एक्सपायर डेट की जिनकी तारीख निकल गई है वो दवाइयां दी जाकर उसको चलाया धकेला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस धक्का मार पार्टी हो गई है, इसको जबरन धकेला जा रहा है। जबकि सेकंड लाइन की लीडरशिप कांग्रेस से ज्यादा कहीं और थी ही नहीं। देखिए कितने जबरदस्त नेता, सचिन पायलट जितने शानदार नेता, कहीं ना कहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे शानदार नेता, आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए तो वहां पर भी बहुत शानदार शानदार नेता, इतने सारे सेकंड लाइन के नेता, शशि थरूर भी मौजूद है और भी तमाम सारे ऐसे नेता मौजूद है जिनमें एनर्जी भी है, फॉलोइंग भी है, लोकप्रियता भी है और नॉलेज भी है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई डर है, कुछ ना कुछ बात है कि अगर हमने इनको लीडरशिप दे दी और ये सर्वे सर्वा हो गए, गांधी परिवार की बात नहीं मानी, गांधी परिवार के चरणों में नहीं रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा, कोई राज खुल जाएगा। कुछ तो ऐसी बात है और ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कहता है जो एक वक्त पर सचिन पायलट के पीछे लगातार चलता रहा। वो भी सोचता है कि जो सचिन पायलट अपना पूरा जी जान से मेहनत कर रहा है कांग्रेस के लिए, उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ये सवाल वो कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। वरुण जी देखिए, अनिरुद्ध सिंह ने जो सवाल उठाया है, बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। उसको आप अनुशासनहीनता कह दें, लेकिन वो सच्चाई है बेशक, क्योंकि वो मतलब आप किसी को इस हद तक मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना दुख दर्द आखिरकार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर बयान कर रहा है, क्योंकि पार्टी में सुनवाई हो नहीं रही है। आप इससे पहले देखिए, कांग्रेस के कम से कम 1 दर्जन मंत्री, विधायक, नेता अपनी सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पे बोल चुके हैं। आचार्य प्रमोद देख लीजिए, कपिल सिब्बल देख लीजिए और कितने नाम गिराए, बहुत सारे ऐसे मैं तो आपको राजस्थान की बात कर रहा हूं, आप तो राष्ट्रीय स्तर पे तो जाने, वो G20 का इनका ग्रुप बन ही गया ना, सारे वो युवा नेता ही हैं। मनीष हो या कपिल सिब्बल हो या दूसरे जितने भी और जो लोग हैं, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान पे देख लीजिए आप। और आप राजस्थान में भी आकर देखेंगे तो आपके सीनियर मोस्ट नेता, जो उम्र में भी सीनियर है, इंदिरा गांधी के टाइम से राजनीति करते हैं, हेमाराम चौधरी जैसे नेता साफ साफ ये कह चुके कि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। वो सीधी सी बात है। आप बताइए, राजस्थान में जब नेता, विधायक सरकार के खिलाफ ये सब बोल रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चल ही नहीं रहा कुछ भी। दरअसल बात ये एक ऐसा तालाब हो गया है
जिसका पानी जो है उसमें बदलाव ही नहीं हुआ। आपने क्या किया? बदलाव के नाम पर झंडा बदल दिया। झंडा क्या बदल दिया आपने? आप मल्लिकार्जुन खड़गे को ले आए, ये आपने एक परिवर्तन कर दिया। आप कोई युवा डैशिंग नेता लेके आते, एनर्जिक नेता लेके आते, जो कि आपके पास है आपका सेकंड लाइन सही है। आप पास भाई कांग्रेस में सेकंड लाइन की तो कमी नहीं है, जो आपने जिक्र किया अभी। सवाल ये कि आपने उनको दबाए रखा, उनके अधिकारों को कुचले रखा लंबे समय तक। आप बताइए, ऐसा नेता कांग्रेस में ही है? बताइए भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता मिलेगा सचिन पायलट जैसा आपको, जिसने किसान सभाएं करके लाखों लोगों का हुजूम बिगड़ ताम जाम के इकट्ठा कर दिया? अब आप आवाज दबाने में लगे हुए हैं, अब आप ये प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं कि ये तो जो है वो गद्दार है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। आप किसी को अधिकार दे नहीं रहे। वो यदि किसी प्लेटफॉर्म का यूज करता है तो आप उसको गद्दार बताते हैं, आप बताते हैं तो कोरोना का वायरस है। आप ऐसे ऐसे बयान उनके बारे में दिए जा रहे हैं। उस आदमी का जनाधार कितना है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखिए। वो राजेश पायलट के बेटे हैं, वो रमा पायलट के बेटे हैं, जिनका पूरा परिवार, जिनकी दूसरी पीढ़ी जो है उसने अपना पूरा जीवन खपा दिया कांग्रेस के लिए, जिनको कांग्रेस में यथोचित मान सम्मान मिल नहीं रहा, उनको पद नहीं मिल रहा। पद दे दिया उनको, ऐसा दे दिया पीडब्ल्यूडी में, आप मतलब दीवारें गिनते रहो, आप बिल्डिंग बनाते रहो, कोई जन सुनवाई नहीं, वो जनता की समस्याओं को निराकरण का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उल्टा ही तो पड़ा। आपने जितना उनसे छीनते रहे, लोगों की सिंपैथी उतनी ज्यादा उनको मिलती रही, वो उतने ज्यादा लोगों के बीच में जाते रहे। और हुआ क्या, शायद अगर वो मंत्री होते, कुछ बड़े पद पे होते तो केवल राजस्थान तक सीमित रह जाते। लेकिन आज ये सब कुछ करने की वजह से सचिन पायलट उल्टा और बड़े लीडर बन गए। आप देखिए पूरे देश में उनकी कितनी जबरदस्त लोकप्रियता है। जी सवाल ये नहीं है, समस्याएं सारे स्टेट में सारी सरकारों के सामने होती हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हजार समस्याएं, लेकिन सवाल ये कि आप समस्याओं को हैंडल कैसे करते हैं। सवाल यह है कि आप समस्याओं से मुंह फेरते हैं या समस्याओं का सामना करके उनका कोई समाधान ढूंढते हैं। लेकिन निर्णय लेने में ये तो प्रॉब्लम है, अक्षम हो, ये सबसे बड़ी बात है। ले नहीं पाता हो, वो कैसे लेगा। आज आपके हजारों करोड़ों चिंतन मनन हो गए, आपके इतने अधिवेशन हो गए, प्रशांत किशोर आपको प्रेजेंटेशन देके चले गए, लेकिन आपको निर्णय लेने में पता नहीं कौन सा दर्द हो रहा है। आपको यह तो दिख रहा है कि सचिन पायलट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपको यह नहीं दिख रहा कि मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बाहर वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। वो वीरांगनाएं जो देश के सिपाहियों ने जान जिन्होंने दी है, उनकी बेवा है। आप उनके साथ ऐसा कर दे रहे, जबकि आपको पता है कि ऐसा होने के तुरंत बाद भाजपा आपको छोड़ेगी नहीं, आपको दूसरे दल छोड़ेंगे नहीं, आपकी पब्लिक आपको पूरी तरह से इमोशन में आकर आपके खिलाफ हो जाएगी। ये सब कुछ पता होते हुए भी वो गलती नजर नहीं आती। उसके बाद ट्वीट भी और किया जाता है। देखिए वरुण जी, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी जगहसाई करा रही है। पूरे देश में बदनामी का ठीकरा फूट रहा है कांग्रेस पर, और यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। अब मैं बता दूं आपको, पूरे देश भर में यह मुद्दा फैल गया है, वीरांगनाओं वाला मामला। ठीक है, आप सवाल यह है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। और पराकाष्ठा को देखिए, पहले तो आप अपने घर के बाहर से उनको घसीटवाते हैं पुलिस से, उसके बाद में ट्वीट अलग से करते हैं कि देवर को तो नौकरी मिल नहीं सकती, ये कैसे कर सकते हैं, 2 मूर्ति लगा दी, तीसरी तो लगा नहीं सकते। अरे आप किसके बारे में बोल रहे हैं? वो कोई परचून की दुकान चलाने वाला नहीं है, वो देश के सैनिकों को जिन्होंने जान दी है उनकी वीरांगना है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, और अगर आप नहीं समझते तो कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। पता होना चाहिए आपको, आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क, कहीं से भी एक सैनिक निकलता है तो इस देश का हर नागरिक खड़े होके सीना ठोक के सलाम करता है। वो इज्जत सैनिकों के लिए है। तो जो सैनिक सोचिए शहीद हो गया, उनकी वीरांगना के लिए क्या इज्जत होगी। पर आपने बिल्कुल भी नहीं देखा कि आपकी पार्टी क्या कर रही है। पार्टी क्या कर रही है? आप बताइए, जब पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें शहीद हुए थे और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए थे, जब भारत ने पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों के कैंप उड़ाए थे तो उस पर सवाल सबूत मांग लिए। मतलब कांग्रेस की हरकतें देखिए आप, मतलब कांग्रेस ऐसी ऐसी हरकत करती है, न केवल हंसी का पात्र बनती है बल्कि ये अपने चरित्र का बयान भी करती है साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए मखौल उड़ाती है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को धक्का देते देते नॉर्थ ईस्ट तक ले गए, वहां भी मतलब वहां से भी बाहर धक्का। अब तो कांग्रेस की हालत ये है, बांग्लादेश में सरकार बनाएगी क्या? कांग्रेस कहां पर सरकार बनाएगी, कांग्रेस को खुद को नहीं पता। आप देखिए, अभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसमें कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। कांग्रेस को उन्होंने लाया कि नहीं समझा कि कांग्रेस को इसमें शामिल किया जाए। कारण
क्योंकि उनका ये कहना है कि आप भ्रष्टाचार के मामलों में जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करी है, उनमें तो हमारा साथ किसी ने दिया। मतलब भ्रष्टाचार में आप साथ मांगो तब तो विपक्षी दल आपके साथ आएंगे। उन पर जो कार्रवाई हो रही है, ईडी जो कर रही है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसमें साथ नहीं आएंगे। मतलब कांग्रेस का आचरण और चरित्र देखिए आप कि किस तरह कांग्रेस अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रही है। और किन मामलों में साथ आने की बात कर रही है। 2500 करोड़ से ऊपर की एक इमारत कनॉट प्लेस पे आप पत्रकार होकर ले लेते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। यहाँ बीकानेर में हजारों बीघा किसानों की जमीन खरीदी रॉबर्ट वाड्रा ने, उसमें मामला चल रहा है, उसमें मामले में इनसे जवाब नहीं बन रहा। ऊपर से आरोप लगाते हैं कि ईडी और जो है सीबीआई गलत कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई आपसे घर नहीं संभाला जा रहा, आपसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा, तो दूसरे तो ताक में बैठे, वो आप गलती करो वो आपको अंदर कर देंगे उठाकर। सीधी सी बात है। यहाँ गरीब को रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल रही और वहां आप लाखों गज जमीन जो है वो बिल्कुल रेत के दाम पर ले रहे हैं और चाहते हैं कि कोई केस भी ना हो और आपको विपक्षी पार्टी सपोर्ट भी करे आपके इस भ्रष्टाचार में। ये किस तरह की राजनीति है, ये जनता अब समझने लग गई है। अब ये वो जनता नहीं रही जो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन जाएगी। ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और इसलिए अनिरुद्ध सिंह का बयान चाहे कितना भी पार्टी लेवल पर अनुशासनहीनता को दिखा रहा हो, लेकिन ये बयान जो है वो झूठ नहीं है, ये बयान जो है वो कांग्रेस का सच दिखा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।